जय हिंद। आज हम समझने वाले हैं कि भारत देश में अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। तो अमरनाथ यात्रा में क्या क्या समस्या होती है, पाकिस्तान किस क्षेत्र से आक्रमण करता है, चाइना आक्रमण करता है, और भारत देश में कौन से दिशा से, कौन से रास्ते से होकर के अमरनाथ की यात्रा करना पड़ता है, क्या समस्या आती है, कितनी दुर्गम पहाड़ियाँ चढ़ना पड़ता है, कहाँ पर आपको जो राहत कैंप है उसमें रुकना पड़ता है, बीएसएफ कैंप में आपको शरण लेनी पड़ती है, और कहाँ किस प्रकार से समस्या आती है, कितना दिन का समय लगता है, कितना खर्च लगता है, ये सभी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से यात्रा आप कर सकते हैं। क्योंकि अमरनाथ की यात्रा एक दुर्गम पहाड़ियों से होकर जाना होता है, तो स्वाभाविक है कि हमें एक बार तो कम से कम अमरनाथ यात्रा पे जाना चाहिए। और आपको पता है कि ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, बर्फ़ फिसलती है, पर्वत जो है टूट के नीचे गिरता है, लोग दबते हैं, मरते हैं। इतनी समस्या के बाद भी 1 से 1.5 लाख लोग पर डे यहाँ पर बर्फानी बाबा के दर्शन करते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं अमरनाथ की यात्रा के बारे में। सुनिए, ध्यान देंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप दिल्ली पहुँच जाएंगे। और जब दिल्ली पहुँच जाते हैं किसी माध्यम से, चाहे वो ट्रेन से जा रहे हैं आप, या बस से जा रहे हैं, या प्लेन से जा रहे हैं, किसी माध्यम दिल्ली आप पहुँच जाते हैं। तो दिल्ली से, देखिए भारत का मानचित्र है यहाँ, दिल्ली से आपको क्या करना है, ट्रेन के माध्यम से, फ्लाइट के माध्यम से आप पहुँच गए जम्मू। अब जम्मू आप पहुँच जाते हैं तो पहले समझना होगा कि बाबा बर्फानी है कहाँ। जय भोलेनाथ। विश्व को सुख शांति समृद्ध रखना, हमारे भारत जनता को समृद्ध रखना, खुशहाली रखना, समृद्ध के साथ साथ सभी दुख हर लेना। तो देखिए जम्मू आप पहुंच जाते हैं। जम्मू से आपको देखना होगा कहाँ पे जाएंगे आप, आपको जाना पड़ेगा कश्मीर, और कश्मीर से बाजू में पड़ता है अनंतनाग जिला, और अनंतनाग जिले में ही ये बाबा बर्फानी है। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि जम्मू से अनंतनाग जिला जाना है। अब कैसे जाएंगे, आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जम्मू में भगवती नगर है, भगवती नगर पहुंचना पड़ेगा। वहाँ पर जो अमरनाथ की गुफा का जो ऑफिस है वो यहाँ पर मिलेगा आपको भगवती नगर में। वहाँ पहुँच जाइए, वहाँ जा कर के आपको पास लेना पड़ेगा। आप पास ले लीजिए, और पास लेने के बाद में अब बस पकड़िए भगवती नगर से। देखिए मैं बताता हूँ, आप जम्मू से, भगवती नगर से बस पकड़े, आपको पहुंचना है पहलगाम। जब पहलगाम पहुंच जाएंगे तो यहाँ से जम्मू से लेके पहलगाम के बीच में 265 किलोमीटर का रास्ता है, और 265 किलोमीटर रास्ता आप बस से तय करेंगे, और इस बस को आप बस वाले को देंगे 600 रुपये किराया है। आप पहुँच गए पहलगाम। अब जब पहलगाम पहुंच जाता है, ये है पहलगाम की व्यवस्था। ये देखिए, ऐसे पहलगाम जब पहुंच जाते हैं, आप शाम को निकलेंगे सुबह तक, या फिर सुबह निकले तो शाम तक आप पहलगाम पहुंच जाएंगे। तो दिन भर का समय लग जाता है, पहलगाम पहुंचते पहुंचते थक जाएंगे आप। अब थक जाएंगे तो क्या करेंगे, आप पहलगाम में रुक जाइए। पहलगाम में बीएसएफ, देश की सबसे बड़ी फोर्स बीएसएफ, तो बीएसएफ के कैंप है। इन कैंप में आपको 275 रुपये, 350 रुपये में आपको रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी। ये पहलगाम की व्यवस्था है। और फिर यहाँ से आप चलना शुरू करेंगे। तो देखिए, ये या तो आप बीएसएफ कैंप में रुकिए, या आपको बीएसएफ कैंप में नहीं रुकना है तो फिर आप ऐसे होटल लीजिए, होटल लेकर के रहिए। होटल में रहेंगे तो आपको 1 से 1,500 रुपये का वहाँ पर आपको किराया लगेगा। या अब देखिए, ये जो कैंप है ये वाले, ऐसे आपको जो है स्लीपिंग बैग मिल जाएंगे, और आपका किराया जो रहेगा वो 275 रुपये रहेगा। अब आप पहुँच गए भगवती नगर से बस से पहलगाम। अब पहलगाम से आप सुबह निकलेंगे चंदनवाड़ी के लिए। तो चंदनवाड़ी के लिए आप निकलते हैं तो आप देखिए, जम्मू से पहलगाम, पहलगाम से टैक्सी से 16 किलोमीटर 160 रुपये में आप पहुंच जाएंगे चंदन नगर। जो चंदनवाड़ी है, चंदनवाड़ी में ये देखिए ये व्यवस्था है। चंदनवाड़ी में क्या क्या मिलेगा, क्योंकि जो है आपका जम्मू से लेकर के पहलगाम, और पहलगाम से जो चंदनवाड़ी है, ये पूरा का पूरा आप बस से और टैक्सी से कवर कर रहे हैं। 265 किलोमीटर ये हो गया, 16 किलोमीटर ये हो गया, तो लगभग जो 300 किलोमीटर का रास्ता है आप बस और टैक्सी से कवर कर लिए। अब यहाँ से आप ले लीजिए, पिट्टू है, खच्चर है, घोड़े है। चलना नहीं होगा तो आप ये ले सकते हैं। और यहाँ क्योंकि आपको पैदल चढ़ाई चढ़ना है, सीधे पर्वत चढ़ना है, तो ये जो क्षेत्र है ये वाला 3 किलोमीटर पड़ेगा आगे। अब देखिए, ये जो है ये खच्चर वगैरह ले सकते हैं आप। ये ऐसी यात्रा शुरू हो रही है, ये देखिए आप, यहाँ से यात्रा चढ़ना शुरू हो रही है बाबा बर्फानी के लिए। ये देखो, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। तो अभी आप कहाँ तक पहुँच चुके हैं, पहले भगवती नगर गए,
पहलगाम गए, पहलगाम से आपने टैक्सी लिया, टैक्सी चंदनवाड़ी गए, चंदनवाड़ी से आप पैदल चलना शुरू किए हैं। तो आप अब चढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो आप चढ़ेंगे इसके बाद में कहाँ पर, ये देखिए भगवती नगर से बस से पहलगाम, पहलगाम से आप टैक्सी से चंदनवाड़ी, चंदनवाड़ी से पैदल चलना शुरू किए हैं 3 किलोमीटर, आप पहुंच जाएंगे पिस्सू टॉप। अब पिस्सू टॉप की व्यवस्था ये देखिए, ऐसा है पूरा रम्य स्थान, सौंदर्यपूर्वक स्थान, ठंडा स्थान, बहुत ठंडा। आप चलते चलते बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। और यहाँ से पिस्सू घाट से आप चलेंगे 3 किलोमीटर पिस्सू घाट। तो आपको बताया मैंने कि जो पिस्सू घाट है, चंदनवाड़ी से पिस्सू घाट तक आप खच्चर के माध्यम से, पिट्टू के माध्यम से, घोड़े के माध्यम से आप तय करेंगे, पिस्सू घाट पहुंच जाएंगे। और पिस्सू घाट से आप पैदल पैदल चल के पहुंच गए शेषनाग, 8 किलोमीटर का क्षेत्र। अब आप देखिए आप कहाँ पहुंच गए हैं, ये देखिए ये है शेषनाग। अब शेषनाग आप पहुंच जाए, शेषनाग की जो ऊंचाई है वो 11,730 फीट के ऊंचाई पर है। ऑक्सीजन धीरे धीरे कम हो रहा है। तो यहाँ पर आप शेषनाग में रुक जाइए। शेषनाग में आपको रुकने की व्यवस्था है, यहाँ पर कैंप मिल जाते हैं आपको। जो कैंप है वो बीएसएफ के जो है प्राइवेट वालों को कैंप मिलते हैं। यदि उस दिन भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो 1000 से 1500 रुपये रेट लग जाता है। यदि वहाँ पर कम भीड़ आई हुई है तो 300, 400, 500 रुपये में आपका बीएसएफ का हो जाता है। तो अब आपने कवर कर लिया है भगवती नगर से लेकर के शेषनाग तक। और शेषनाग जो है यहाँ पर आप स्टे कर लीजिए, जो कि थक चुके होंगे। कितना चल चुके हैं आपने चला हुआ है भगवती नगर से पहलगाम, पहलगाम से चंदनवाड़ी, चंदनवाड़ी से पिस्सू टॉप, यानी पैदल चला हुआ है आपने। कहाँ से, चंदनवाड़ी से चलना शुरू किया है 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर चले हैं आप शेषनाग, चंदनवाड़ी से पिस्सू टॉप, पिस्सू टॉप से 8 किलोमीटर शेषनाग, मतलब 11 किलोमीटर चल गए। और 11 किलोमीटर की जो पहाड़ी है बिल्कुल सीधी सीधी चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, सीधी सीधी चले जा रहे हैं। तो आप पहुंच गए अब कहाँ पर, आप पहुंच गए हैं देखिए भगवती नगर से पहलगाम, पहलगाम से चंदनवाड़ी, चंदनवाड़ी से पिस्सू टॉप, पिस्सू टॉप से 8 किलोमीटर शेषनाग। शेषनाग जो है वहाँ पर आपने प्राइवेट जो कैंप दिए हुए हैं उसमें रुक चुके हैं। और अब सुबह हो चुकी है और सुबह सुबह फिर से निकलेंगे, क्योंकि जो टूर है पूरा का पूरा ये 5 से 7 दिन का समय लग जाता है। क्योंकि बीच में यदि कोई वेरिएशन यदि आ गया तो और लंबा समय लग जाएगा। 5-7 दिन नॉर्मल समय है, रुक रुक के जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि पूरी यात्रा पैदल यात्रा चलना है 34 लगभग किलोमीटर, पैदल पैदल चढ़ना है। तो पैदल चढ़ने के लिए उतना जोश भी चाहिए, थक जाते हैं। तो आपको रुक रुक के 2 से 3-4 दिन तक ऊपर पहुंचेंगे, फिर वहां से वापस आएंगे। तो 5 से 7 दिन का समय लगता है पूरी यात्रा को। तो पिस्सू टॉप से 8 किलोमीटर शेषनाग, यहाँ प्राइवेट कैंप में आप रुक गए। और यहाँ से अब चलेंगे 4 किलोमीटर MGT महागणेश टॉप। और जो महागणेश टॉप है देखने वाला स्थान है, सबसे ज़्यादा बर्फीला स्थान, ठंडा स्थान, माइनस में टेम्परेचर पहुंच जाता है। और पिस्सू टॉप से लेकर के जो क्षेत्र जो आगे बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा ठंडा प्रदेश है, बहुत ठंडा प्रदेश है, माइनस में टेम्परेचर पहुंच जाता है। और ये देखिए पूरी बर्फ ही बर्फ देख लीजिए, पूरी बर्फ है, लेकिन मज़ा आता है। ये बर्फ होगी पूरी की पूरी। अब आप महागणेश टॉप पहुंच चुके हैं, बर्फ से बर्फ देख रहे हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, टेम्परेचर माइनस से पहुंचता है, ऑक्सीजन की दिक्कत बनती है, इसलिए हमारा स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। फिर यहाँ से आप क्या करते हैं, रुकते 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 जो महागणेश टॉप है वहाँ से आप पहुँचेंगे पौषपत्री। और जब पौषपत्री आप पहुँचते हैं, ये देखिए कहाँ से गए आप, भगवती नगर जम्मू से पहलगाम, चंदनवाड़ी, पिस्सू टॉप। तो चंदनवाड़ी तक जो है ये आप टैक्सी से कवर कर लिए, यहाँ चलना शुरू किए पिस्सू टॉप, पिस्सू टॉप से शेषनाग, शेषनाग से MGT, फिर आ गए पौषपत्री। ये जो दिख रहा है आपको ये पूरा का पूरा पौषपत्री है। और यहाँ पर बहुत स्वादिष्ट भोजन मिलता है, 56 भोग मिलता है, बहुत बढ़िया खाना खाइए, यहाँ थोड़ा ठहर जाइए। और यहाँ ठहरने के बाद में पानी वानी आराम से लीजिए, थोड़ा रेस्ट करिए, क्योंकि थक चुके हैं आप। जय रे बाबा बर्फानी, विश्व को सुख शांति समृद्ध रखना, हमारे देश के नागरिकों को अच्छे से रखना। और जय बाबा बर्फानी, जय भोलेनाथ, ऐसा करते जाइए और आगे निकलिए। अब पौषपत्री में आपने खाना खाया, स्वादिष्ट भोजन आपने किया और यहाँ से फिर निकलना शुरू किए हैं। बस थोड़ा सा बचा हुआ है। अब अभी तक आपने लगभग 20 किलोमीटर का रास्ता कवर कर चुके हैं, 22 किलोमीटर का। तो यहाँ से आप पहुँच गए पौषपत्री। पौषपत्री से फिर चलेंगे आप
6 किलोमीटर, और वो स्थान आता है पंचतरणी। जो पंचतरणी स्थान होता है, वो पंचतरणी स्थान को हम कहते हैं संगम, इसलिए क्योंकि यदि आप जो रूट मैंने बताया, ये रूट राउंड वाला है, जहाँ से भगवान शिव गए हुए थे, बाबा अमरनाथ की गुफा जो बनी हुई है वहाँ पर बाबा अमरनाथ, बाबा शिव भगवान, महादेव, भोलेनाथ गए हुए हैं, तो यहाँ से इस रास्ते से गए हुए थे, ऐसी मान्यता है, इसलिए हम लोग यहाँ से यात्रा करते हैं। एक सीधा रास्ता भी है, जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से बालटाल, बालटाल से गुलबर्ग, सोनबर्ग, और वहाँ से होते हुए बालटाल होते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं, सीधे पहुँच जाते हैं पंचतरणी। और जब पंचतरणी पहुँच जाते हैं तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या, एक बात, तीन पॉइंट है। एक तो आप जम्मू से पहलगाम होते हुए जाएंगे पंचतरणी, एक जाएंगे आप जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से होते हुए बालटाल, बालटाल से जाएंगे पंचतरणी, और एक होता है हेलीकॉप्टर का रूट, हेलीपैड भी यहाँ पंचतरणी में देखने को मिलेगा। और ये जो मिलेगा आपको वो सीधा कहाँ से, ये देखिए भगवती नगर, जम्मू के भगवती नगर से ही आपको हेलीकॉप्टर मिल जाएगा, और ये उतारेगा ले जाके आपको पंचतरणी में। मतलब 3 चीज़ें मिल गई हैं, या तो आप जाना तो जम्मू पड़ेगा ही, जम्मू जाइए, जम्मू भगवती नगर पहुँचिए, वहाँ से आप एक रास्ता चुनिए, या तो सीधा बालटाल वाला, या एक रास्ता चुनिए पहलगाम वाला, या आप हवा मोड़ के जाइए पंचतरणी, आपको पंचतरणी पहुंचना पड़ेगा। तो पंचतरणी यहाँ जो पहुंच जाएंगे, ये है पंचतरणी अवस्था। ये देखो पंचतरणी है, यहाँ हेलीकॉप्टर आएंगे, ये यहाँ पर हेलीकॉप्टर से आप आ सकते हैं, और ये कितना किराया लेगा, 7,900 रुपये अप एंड डाउन का पहुँचाने का, और वापसी का जो है वो लगभग 8,000 रुपये का खर्च आता है आपको हेलीकॉप्टर से। तो आप या तो जम्मू से सीधे जाइए पहलगाम होते हुए, या फिर हेलीकॉप्टर से जाइए, या फिर आप जो है जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से सोनबर्ग, गुलबर्ग होते हुए, बालटाल होते हुए आपको जाना है पंचतरणी। पहुँच गया पंचतरणी, पंचतरणी से अब क्योंकि आप पहुँच चुके हैं, सब लोग मिल चुके हैं पंचतरणी में, और अब पंचतरणी से आप आगे चलेंगे 6 किलोमीटर, और जो 6 किलोमीटर रास्ता आता है वो आता है बाबा अमरनाथ की गुफा। जय रे बाबा भोलेनाथ, आपका दर्शन बस होने वाला है। तो पंचतरणी से 6 किलोमीटर दूरी पर बाबा अमरनाथ की गुफा है, और बाबा अमरनाथ की गुफा से पहले आपको लॉकर्स मिलेंगे, क्योंकि सीधे नहीं घुसना है, आपके पास में बैग भी है, मोबाइल का वहाँ अलाउ नहीं रहता अंदर गुफा में ले जाना, ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा प्रदेश है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा माइनस में जाना है आपको। तो लॉकर में मोबाइल वगैरह, आपके जूते चप्पल जो पहने के हैं वो है, बैग वगैरह सब रख देंगे, उसमें 30 से लेके 50 रुपये के बीच का उसका खर्च आता है, वो रख दिया आपने लॉकर में। अब लॉकर में रखने के बाद में आप क्या करेंगे, वहां से अब आप चलेंगे पैदल पैदल पैदल, बस पास में आ गई गुफा, सामने गुफा दिख रही है, ये देखो, ये जनता चल रही है, यहाँ से देखिए ये चल रही जनता ऐसी ऐसी है, ये देखो ये गुफा में घुस गए। अब जो गुफा है, ये गुफा क्या विशेषता, देखिए जो अमरनाथ की गुफा है, अमरनाथ की गुफा में अंदर एक शिवलिंग बनता है, जो कि 10 फीट लगभग अंतिम अवस्था 10 फीट की पहुँचती है, और वो पहुँचती है श्रावण मास की पूर्णिमा को। सावन मास चलता है, उस समय पूर्णिमा होती है, उस पूर्णिमा को सबसे लंबा, सबसे ऊंचा जो है अपनी अंतिम अवस्था में पहुंचता है ये शिवलिंग। ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, ये होता है 10 फीट, और ये कब होता है, श्रावण मास की पूर्णिमा को। तो ये हो गया बाबा अमरनाथ की गुफा। तो अमरनाथ की गुफा में जब प्रवेश करते हैं तो कहाँ पर है, ये अनंतनाग जिले में है, अमरनाथ गुफा है। गुफा की क्या व्यवस्था है, तो आप यहाँ से चलते हुए पहुँच गए हैं गुफा के गेट पे। गुफा की जो ऊंचाई है ये है 11 मीटर ऊंची है, चौड़ाई इसकी 16 मीटर है, और गहराई जो है वो 19 मीटर है। 11, 16 और 19 मीटर। 19 मीटर जब प्रवेश करते हैं आप तो बिल्कुल स्वर्ग में पहुंच चुके हैं। इतना ठंडा प्रदेश लगता है, टप टप करके ऊपर से बूंद टपक रही होती है, और बर्फ जम रही होती है। वो जो दीवार बनी है इसकी, ये जो दीवार बनी है ये वाली है, ये दीवार जो दिख रही है आपको ये वाली, इसमें अंदर पूरी बर्फ है। ऐसा हाथ में उठाओ तो बर्फ हाथ में उठाते ही पूरी घुस जाती है, खत्म हो जाती है बर्फ। लेकिन यहाँ से अंदर घुसते हैं, अंदर घुसने के बाद जो मिलता है आपको वो है शिवलिंग, और ये बहुत ज़्यादा कठोर होता है, बहुत ठोस होता है। अब ये कुदरती करिश्मा हम कहेंगे। अमरनाथ गुफा जो है, बाबा बर्फानी गुफा, शिव भगवान की करिश्मा कहेंगे, उनका ही हम लोग कहेंगे रूप। तो वो जो है बहुत कठोर बनता है, ये पिघलता नहीं है, और ये इसको
हम कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन, जो अमावस्या है, श्रावण मास का पूर्णिमा है, श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन ये फुल होता है। और जो यात्रा होती है पूरी की पूरी 5 से 7 दिन की होती है। और इस बार 2023 में 30 जून से शुरू हुआ है और अगस्त तक ये चलते रहेगा, तो अगस्त की पूर्णिमा तक ये चलेगा। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी व्यवस्था थी। आपको मैंने यहाँ पर बताया हूँ कि जो व्यवस्था होती है पूरी की पूरी, एक बार आप देख लीजिए पूरा। ये देखिए, ये है जहां आप भोजन करेंगे। आप देखिए पूरा फिर से एक बार, ये जो स्थान है, ये देखिए, ये है भाई, ये है। अब सुनिए दिक्कत क्या है यहाँ पर, समस्या क्या है। यहाँ समस्या एक बड़ी आती है वाली कि ये जो पाकिस्तान है, कोरोना का पितामह, चाइना का बेटा पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में यहाँ पर जो भाग है ये वाला, इसको हम कहते हैं, कौन सा वाला भाग, ये आतंकवादी वाला भाग है। ये खैबर पख्तून क्षेत्र है, यहाँ से अटैक करता है वो, यहाँ पर ये अनंतनाग जिले में यहाँ से अटैक करता है। और जो कि इस साइड पाकिस्तान है, यदि आप बनाएंगे भारत का मानचित्र ऐसा, ये देखो भारत का मैप है, यहाँ आना है आपको, तो इधर से पाकिस्तान अटैक करता है, इधर से चाइना अटैक करता है, बीच में हम लोग यहाँ जाना पड़ता है। और जो सीधा रास्ता है, आप पूछेंगे कि हमको सीधा रास्ता जाना है तो जाइए, लेकिन बहुत ज़्यादा समस्या है। कौन सा वाला रास्ता, जो रास्ता सीधा वाला है, ये देखिए, ये जो रास्ता है सीधा, ये वाला, जम्मू से सीधा पंचतरनी वाला। कहाँ से, जम्मू से आप जाएंगे श्रीनगर, श्रीनगर से मतलब 300 किलोमीटर, 370 किलोमीटर है जम्मू से श्रीनगर। श्रीनगर से आप जाएंगे बालटाल, बालटाल तक बस से जा सकते हैं आप, टैक्सी और बस से मिलकर जाएंगे। और बालटाल से 16 किलोमीटर है मात्र, कहाँ पर, बाबा बर्फानी गुफा, इधर 34-35 किलोमीटर है, उधर 16 किलोमीटर है। लेकिन सीधी चढ़ाई चढ़ना है, सीधी चढ़ना है। कभी बर्फ फिसल रही है, कभी कुछ हो रहा है, बहुत दुर्गम, थोड़ा पैर स्लिप हुआ, होम भूर्भुवः स्वः, गए। इसलिए ये जो सीधा रास्ता है, भारत सरकार कहती है कि सीधे रास्ते से आप ना चढ़ाई चढ़े, क्योंकि यहाँ पर रोकने की ज़्यादा व्यवस्था है नहीं है। खतरनाक यहाँ स्थिति हो जाती है, दुर्गम व्यवस्था है। उधर से चाइना अटैक करेगा, पाकिस्तान अटैक करेगा, इसलिए हम लोग इस रूट को जाने के लिए नहीं चुनते हैं और भारत सरकार भी इसको मना कर रखी हुई है। इसलिए हम ये रूट जो है जम्मू कश्मीर वाला, जम्मू कश्मीर से पहलगाम, पहलगाम से चंदनवाड़ी, चंदनवाड़ी से पिस्सू टॉप से शेषनाग, MGT, महागणेश टॉप, और पोसपत्री जो है, पोसपत्री होते हुए पंचतरनी, और पंचतरनी से 6 किलोमीटर दूर पे ये है अमरनाथ की गुफा। उम्मीद करूंगा आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आ चुका होगा, और जरूर आप एक बार यात्रा करिए। जय भोलेनाथ, जय बाबा बर्फानी, जय शिव भगवान। करते जाइए, यात्रा करते जाइए, लगातार पर्वत चढ़ते जाइए, और जम्मू कश्मीर में जो सौंदर्य प्रकृति का निखार के रखा हुआ है, इसका आनंद जरूर एक बार लेंगे। तो उम्मीद करूंगा आपको यहाँ तक टॉपिक समझ में आ चुका होगा। जय हिंद, जय भारत।